CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता बुलाकर शहर के कम्युनिटी सेंटरों में बुकिंग के दौरान हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए जो कहा, इस घटना से चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दुनिया हैरान है कि चंडीगढ़ नगर निगम में एक के बाद एक घोटाला शहर के लोगों के सामने आ रहा है। इस प्रकार से नगर निगम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है? इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जो कहा, इससे जरूर सुनना चाहिए। पत्रकार भाई इत्थे पहुंचे ने, सारिਆਂ ਦਾ मैं स्वागत करदा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। पर मैं पूरी चंडीगढ़ की जनता नूं ये दसना चाहना, जिहड़ा ये कम्युनिटी सेंटर का घोटाला है, ये चंडीगढ़ की हिस्टरी का अज तक का सब नाल वड्डा घोटाला है। इहदे विच अरबां रुपए की हेरफेर हुई है। बहुत सारे ऑफिसर इहदे विच मिल के एक नैक्सिस बना लिता गया ते अज वो जिहड़ा नैक्सिस है, जिहड़े गरीबां नूं हक मिलिया सीगा, वो हक छीन के दूजियां दी जेबां भरियां जा रही ते जिन्ने अफसर है, सारे अफसर बुकिंग ब्रांच दे मिल के ये सारी तहकीकात करके अज ये मुकाम ते पहुंचे हैं भी जिहड़ा चूना लग्या है वो कॉरपोरेशन नूं चूना लग्या है। कॉरपोरेशन दी सरकार जिहड़ी अपनी बनी हुई है, असी बहुत ही मेहनत करके पूरे सारे काउंसलर जिन्ने भी साहबान एक हाउस विच एजेंडा लेके आए सी, बहुत साल हो गए, उनदे विच एक मता पास होया सी, गरीबां नूं सुविधावां दित्तियां जाणगीआं, गरीब बच्चे दे परिवार च जिन्ने भी बच्चे उन्हां दा विआह कीता जाएगा ते वो हक उन्हां तों छीन के ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਛੀਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 41 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 41 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊਗਾ, ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, प्लीज़ काइंडली बुक कम्युनिटी सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लिख के देगा। उसके बाद का प्रोसेस आगे से शुरू होगा। लेकिन जो चंडीगढ़ च चल रहा है, सब नेरगर्दी चल रही है, ना उस काउंसलर दे साइन होए तो सैकेंड स्टैप विच की होएगा, पहला उस इलैक्टेड काउंसलर ने साइन किए, उस तो बाद उस परसन ने किस कम्युनिटी सेंटर का च जाना है जिथे उन्हें बुकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें सैक्टर 37 की बुकिंग करनी है तो उस सैक्टर 37 के काउंसलर को भी जाएगा, उनके उपर उनकी स्टैंप लगेगी, उनके साइन होंगे, फिर ये साइन करा के बुकिंग ब्रांच में एक फॉर्म जमा होएगा। फॉर्म जमा होने तो बाद उनके उपर एक बुकिंग ब्रांच वालों कवरिंग लैटर लगाया जाता है, वो लैटर लगा के कमिश्नर तक ये फाइल जाती है। कमिश्नर साहब के जो इनके उपर साइन होंगे है, दोबारा बुकिंग ब्रांच विच फॉर्म आता है, वो फॉर्म लैके फिर कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग ई संपर्क विच जाके 120 रुपये विच, क्योंकि बुकिंग जीरो है लेकिन जो फैसिलिटेशन चार्जिज है वो 120 रुपये ने। सो मामला सारा यही है, जी 72,000 रुपये वाली बुकिंग सीगी वो सिर्फ 120 रुपये विच कराएगी। ये एक केस है। सैकेंड केस की मैं एग्जाम्पल देना चाहता, क्योंकि ये जिहड़ा परिवार है ये सक्षम परिवार है, इन्हां को ये चाहते ही नहीं सीगे, क्योंकि ये ठगी का शिकार होए ने। ये किस तरह ठगी का शिकार होए पहला मैं वो भी दसना चाहना। ये उत्थों दे एम्पलॉई नूं मिलते MC च जाके प्रोसैस पता करते हैं भी किस तरह ये बुकिंग होंदी है। वो एम्पलॉई इन्हां नूं कहंदा वैसे 72,000 रुपये की बुकिंग है, तुसी मैनू 55,000 रुपया दे दो,
ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 17000 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 55000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 55000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਟ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸੀਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਰੁਪੀਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 55000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 0 ਰੁਪੀਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲਾ ਸਿਰਫ 9 ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ 24/12/2024 ਐਮਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 37 ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 101 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋਂ 102 ਬੁਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ 0 ਰੁਪीस वाले कागज है। गरीबों के लिए जो सुविधा बनी थी वो सारी सुविधा बड़े बड़े लोग मिलकर डगर रहे हैं और कॉरपोरेशन को करोड़ों का चूना लग रहा है। और चूने की बात आप ये समझें भी आज तक हम ये डाटा इनसे मांगते हैं। अभी जो 3 तारीख को हमारी मीटिंग होने जा रही है, आप हमें पूरा रिकॉर्ड दीजिए, जितने भी पार्षद हैं पूरे सदन को ये बताया जाए आज तक कितनी डिस्काउंट वाली बुकिंग हुई, कितनी फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग हुई, और उनकी बैंक स्टेटमेंट दी जाए और बैंक स्टेटमेंट से रिकॉर्ड मैच किया जाए उनकी इनकम को, उनकी कितनी इनकम है, क्या वो वाकई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं? वो वीकर सेक्शन में नहीं आते, लेकिन वो सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सेकंड केस जो मैं सबके साथ चंडीगढ़ की जनता के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक 38A कॉलोनी का केस है। 38 कॉलोनी में एक गरीब परिवार से संबंधित बनता है, जिसका हक बनता है, वो बंदा मेरे पास आया, साइन करा के मेरे से लेके गया। और मैंने, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के लिए लड़ती रही है, उनकी आवाज़ उठाती रही है, उनके हकों के लिए खड़ी रहती है, मैंने उनका साथ देके उनका जो फॉर्म के ऊपर लिख के दिया भी ये जो कम्युनिटी सेंटर है ये गरीब तबके से है, इनकम सर्टिफिकेट लगा के दिया और लिख के दिया भी इनका कम्युनिटी सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक किया जाए। लेकिन जब भाई साहब वो वहाँ पे पहुँचते हैं 17 में, तो वही डीलर वहीं पे उनको मिलता है, वो उनको डरा धमका देता है, कहता आप इन चक्करों में मत पड़ो, आपका जो बदनामी होगी समाज में। बारात आ रही है आपकी, लुधियाना से बारात आ रही है, आपकी समाज में इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, बारात वापस चले जाएगी, आपका सामान उठा के लेके चले जाएंगे, क्योंकि आपने जो बुकिंग करवाने जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग कराने जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा करें, आप थोड़े से पैसे मेरे को दो, मैं आपका काम करा के देता हूँ। पहले 50,000 रुपये की डिमांड होती है, वो कहता मैं तो इतना सक्षम नहीं हूँ, अगर मेरे पास 50,000 रुपया होता तो मैं काउंसलर के पास क्यों जाता, क्यों रिकमेंडेशन लेके आता, और उन्होंने साइन करके दिया भी मेरा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने कह लीजिए उन्होंने पैसे ऐंठने थे, तो पैसे ऐंठने के चक्कर में
26,000 रुपये में उनकी सेटिंग हुई। तो आप ये समझे, ये कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं गरीब बंदों को भी नहीं छोड़ रहे। बड़े लोगों को तो इन्होंने नेक्सिस बना के लपेटा ही हुआ है अपने साथ, लेकिन जो बेचारे गरीब बंदे हैं जिसका हक बनता था, जिसकी ये 26,000 रुपये की बचत हो सकती थी, क्योंकि सदन ने पूरे मान सम्मान के साथ उसको ये हक दिया वो कम्युनिटी सेंटर बुक कर सकता है, लेकिन उसके 26,000 रुपये कॉरपोरेशन के अधिकारी डगर गए। तो हमारी यही मांग है, हम आगे भी मांग रख रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा था, उसमें 5 साल का हमने रिकॉर्ड मांगा। ना तो अभी तक विजिलेंस इंक्वायरी की कोई बात आई, ना ही कोई सीबीआई इंक्वायरी की बात आई, ना ही कमिश्नर साहब ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना ही कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया। हमारी अभी यहीं पे यही मांग है। पूरे चंडीगढ़ की जनता भी ये मांग रखती है भी उनका रिकॉर्ड भी खंगाला जाए, और जो इन्होंने ये करप्शन किया है उसका भी बाहर को निकाले, और जो सीबीआई इंक्वायरी है उसको भी जांच की जाए। और हमारी ये भी मांग है, ये जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है बुकिंग ब्रांच के, उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। आज की डेट में ही उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा ये कागजों की जो फाइलें हैं वो सारी इधर उधर हो जाएंगी। नया टीम बनाए, नई टीम आएगी और जितने कागज और फाइलें हैं सारी सीबीआई को दी जाए। और हमारी ये भी मांग है, कॉरपोरेशन अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, अपने सिस्टम में जो खामियां हैं उसको दूर करे और सारा ऑनलाइन सिस्टम करे। जो मिडलमैन बीच में है वो सारे मिडलमैन को ख़त्म किया जाए। सारी जो बुकिंग की फाइल है वो सीधा का सीधा ऑनलाइन कंसेप्ट होना चाहिए। जितनी ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना गरीबों के पास ही ये हक उनके पास ही रहेगा। लेकिन आज की डेट में ये सारा हक उनसे छीना जा रहा है। करोड़ों रुपए रिकवर किया, और जो करोड़ों रुपए की यहाँ पे घपला हुआ है उसको भी रिकवर किया जाए। हमारी यही मांग है, जिन गरीबों को चूना लगा है उन गरीबों को ये पैसा भी पहुंचाया जाए, और जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों के पैसे, जैसे बैंक स्टेटमेंट की हमने एग्जांपल दिया, बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई किया जाए वाकई ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं या नहीं है। अगर नहीं है उनसे वो पैसा रिकवर करके ये जो गरीबों का हक है, जो उनके पैसे हैं, खून पसीने की उनकी कमाई है, ये कमाई उनको वापस देनी चाहिए। सर योगेश जी, जैसे आपने बताया कि ये डीलर हैं या अंदर के ही कर्मचारी हैं, और अभी तक जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी चीजें आई, उन पर कोई एक्शन हुआ है? सर वही तो हम मांग रख रहे हैं। हम आज से 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल के आए हैं, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं करी गई, कोई डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लिया गया, किसी को सस्पेंड भी नहीं किया गया। उल्टा उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जितने कागज हैं वो सब इधर उधर किए जा रहे हैं, पुराने कागज भी नहीं मिल रहे। इसलिए हमारी ये मांग है उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए और जितनी फाइलें पड़ी है सारी सीबीआई को देनी चाहिए। योगेश जी, आपने कोई पर्टिकुलर नाम दिए हैं जो इसमें शामिल हैं या जिन पर शक है, कोई सस्पेक्ट है, उनके नाम आपने दिए? ये तो डिपार्टमेंट वाले इंक्वायरी कराएंगे। हमने उनसे यही मांग रखी है, जितनी भी गड़बड़ हुई है पूरा कच्चा चिट्ठा इसका काउंसलर को भी दिया जाए, पूरे सदन को बताया जाए और पूरे चंडीगढ़ की जनता को भी बताया जाए भी किस तरह से ये घिनौनी हरकत चल रही है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? देखो वो जेडे कर्मचारी है वो एमसी ਦੇ ਹੀ कर्मचारी है, उन्होंने ही सिस्टम बनाया, एक नैक्सिस बने होया, उन्होंने आपदे बंदे भी विच छड्डे होए ने, मिडलमैन होर भी ने, नाल कर्मचारी भी छड्डे होए ने। कर्मचारियों की मिली भगत तो बिना ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेडे साइन हुंदे आ इनदे उपर वो कर्मचारी दे ही साइन हुंदे, ऑफिसर दे साइन हुंदे आ, फिर जाके अप्रूवल मिलता है। योगेश जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਮਸੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਐਮਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ 41 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 41 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 37 ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 37 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਲੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ।
बहुत सारे काउंसलर दिया जाली स्टैंपा बनाई हुई हैं, वो जाली स्टैंपा ला ला के जाली साइन कर कर के ये सारी हरकत चल रही है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 420 ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ इसमें 420 के साथ साथ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, एक नेक्सस बनाना, एक योजनाबद्ध तरीके से अपराध करना, और उसमें पूरी टीम जो नेक्सस है 120 भी कॉन्स्पिरेसी, काफ़ी कुछ क्रिमिनल केसेस इसमें दफाएं जो अपराध हैं वो बन रहे हैं। और उसी की हमने रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करके FIR दर्ज करके और पूरी इंक्वायरी की। सेक्रेटरी साहब को हमने लास्ट वीक में जाके पूरा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन गया था, हमने उनको विजिलेंस इंक्वायरी के लिए लेटर दे के आए हैं, अभी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज 1 हफ्ता होने को है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इवन कि डिपार्टमेंटल एक्शन भी नहीं लिया गया। इसमें आप ये भी देखिए, एक SDO है बलराज जी, उन्होंने कल खुद अपनी गलती मानी है, अभी हमने गलती करी है, अभी तक उनके खिलाफ भी MC के किसी भी कमिश्नर साहब ने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो इससे आप ये समझे कितनी बड़ी मिलीभगत है, कितना बड़ा ये नेक्सिस है, भी अपने अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो ये पार्टी गवर्नर साहब के पास क्यों नहीं गई जब अधिकारी सुनते ही नहीं? हमने गवर्नर साहब से भी टाइम मांगा हुआ है, जैसे ही वो हमें टाइम देंगे बड़ी जल्दी हम उनके पास भी जा रहे हैं और ये पर्दाफाश करेंगे, और जितने भी बड़े बड़े अफसर भी इसमें अगर मिले हैं उनको भी हम सस्पेंड करके रखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ही लोगों के हक के लिए खड़ी रहती है, उनका जो भी हक है हम उनको दिला के रहेंगे। गवर्नर से कब टाइम लिया? गवर्नर साहब को हमने मेल डाली हुई है, बड़ी जल्दी उनसे 27 मई को हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलके उनको मेमोरेंडम दे के आए हैं, और उससे 3 दिन पहले हमने गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट मांगी कि आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, वी आर वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट। तो कब तक वेट करेंगे? 2 सवाल मैं एक ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਮਨਵਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं मनोवर जी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ नमस्कार जी, मेरे के कल पता लगा जी, अपना दिन भर चैनल से अखबार के माध्यम से हमारे के पता लगा कल कि ऐसे ऐसे हमारे स्टैंप और साइन करके यूज किया गया। तो कल मैं दिन भर में जाकर के उसको अपना जो बयान था मैं दिया कि जो उस पर उचित कार्रवाई बनता, हमारे उसमें दोषी कर दे तो हमारे को सजा दिया जाए, और नहीं तो कोई कर्मचारी अफसर जो भी मिलता है उसको भी उचित कार्रवाई किया जाए, उस पर जो भी कार्रवाई बनता है। क्योंकि हमारा स्टैंप यूज करने के मतलब कि और भी किसी पार्षद का स्टैंप यूज हो सकता है, हमारे साइन भी यूज हो सकता है, क्योंकि आजकल स्टैंप बना करके कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो हमारा जबकि एरिया नहीं है, 41 सेक्टर मेरा एरिया नहीं है, वहाँ हमारा वेरीफाई करने कोई हमारा औकात नहीं बनता कि हम उनका वेरीफाई कर सकते हैं। 37 सेक्टर मेरा एरिया नहीं है, हमें 37 सेक्टर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो हमारे के इसमें बदनाम करने के लिए कोई भी हो, मेरे के दिन भर चैनल से पता लगा, अखबारों के माध्यम से पता लगा, तो फिर मैं थोड़ा सा कल अपना जो भी बयान दिया कि जो इसमें दोषी पाया जाए उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, कि जो उसको बंदा फिर आगे से इसे कोई ना सोचे किसी के स्टैंप बनवाने के लिए। हाँ जी, मेरे आपसे 2 सवाल है। हाँ। इतने दिन से ये चल रहा है जो भी है, जो MC को डायरेक्ट डील करते हैं, सदन को जो चलाते हैं, मेयर और कमिश्नर, क्या आप डायरेक्टली उनसे मिले? आपका डेलीगेशन क्या उनसे पर्सनली कोई टेलीफोनिक कॉल की, या आपका डेलीगेशन गया, मिला, कोई मेमोरेंडम दिया, क्या उनकी तरफ से कोई एश्योरेंस आई? देखिए, हम कमिश्नर साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन वो आउट मतलब अभी चंडीगढ़ में नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए वो कह रहे थे मंडे को मिलेंगे, इसीलिए हम सीधा फिर चीफ सेक्रेटरी के पास गए। अगर कमिश्नर साहब यहाँ पे होते तो हमारा पूरा डेलीगेशन उनसे मिलता। मेयर से मिले? मेयर से हम नहीं मिले, हम सीधा चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए हैं, क्योंकि जो इंक्वायरी करानी होती है वो ऑफिसर कराते हैं, मेयर का इसमें कोई रोल नहीं होता। दूसरा, योगेश जी, परसों एजेंडा आ रहा है, कम्युनिटी सेंटर का ही आ रहा है, वो PPP मोड पे देना और प्राइवेट एजेंसी को देना 5 से 3 गुना उसके रेट बढ़ाना, उस पार्टी का क्या स्टैंड है? इसमें मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूँ चंडीगढ़ की जनता को। मेरा और आम आदमी पार्टी का आज भी यही स्टैंड है, हम गरीबों के लिए खड़े हैं, उनके साथ किसी भी तरह का शोषण भी नहीं होने देंगे, उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, और हम इसका आज आपके चैनल के माध्यम से भी इसका डटकर विरोध कर रहे हैं। अगर MC खुद अपने डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट कर ले और सिस्टम को इम्प्रूव कर ले तो मेरे को नहीं लगता ये चार्जेस भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। चंडीगढ़ की MC के पास बहुत सारा सरप्लस पैसा आएगा, वो सारा सरप्लस पैसा जो आएगा वो डेवलपमेंट में भी लगेगा और कम्युनिटी सेंटर को और भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो लीकेज है ये सारी
कॉरपोरेशन के बैंक अकाउंट में ना जाके सारी अफसरों के खुद के घर भर रहे हैं, उनके बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी की जा रही हैं। ये सारा पैसा करप्शन में जा रहा है। अगर यही सुविधा बिल्कुल सही तरीके से आ जाए, गरीबों का हक भी उनके पास रहेगा और उनको कॉरपोरेशन को भी पैसा मिलेगा और एमसी को 1 रुपया भी कम्युनिटी सेंटर का जो वृद्धि का ये एजेंडा लेके आए हैं वो वृद्धि भी नहीं करनी पड़ेगी इनको। मनोवर जी, जे थोड़ी स्टैंप का मिसयूज होया या जाली स्टैंप बनाई गई है जी। तो पुलिस ने कोई कंप्लेंट की है कि थोड़ी बस सोमवार का पुलिस कंप्लेन करेंगे सर सोमवार। जी। आज छुट्टी था इसलिए नहीं पहले की। नमस्कार, मैं महिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आप योगेश जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने साफ क्लियर किया है कि धांधली चल रही है। सच्ची बात है कि करोड़ों की धांधली है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अरिजीत जी का शो था मेरे सेक्टर 34 में, तो उस टाइम पर कॉरपोरेशन का ही एक कर्मचारी है, सिर्फ और सिर्फ उसके साइन थे, ऊपर के ऑफिसर के किसी के साइन नहीं थे। और मैं निकाल के दूंगी वो कॉपी भी कि कम से कम करोड़ों रुपए की मैंने उनके पेनल्टी लगवाई थी। उसने अपनी मर्जी से ना कमिश्नर सर से पूछा, ना सुरेंद्र जी से पूछा, सिर्फ उनके साइन के ऊपर उन्होंने पूरे बोर्ड इतने महंगे जो कि करोड़ों रुपए कॉरपोरेशन को आ सकते थे, तो उन्होंने बोर्ड भी लगवाए, गेट भी लगवाए, क्योंकि एडमिन का था जो ग्राउंड था, लेकिन जहाँ पर लगाए थे वो एमसी का था। तो करोड़ों के घपले शुरू से करते आ रहे हैं। और जैसे कि हमारे मनोहर जी है, सीधे साधे हैं, उन्होंने देखे किसी तेज पार्षद की देखोगे तो स्टैंप पकड़ी जाएगी। जब उन्होंने लगा कि खुद ही उनके कर्मचारियों ने मुझे बोली थी ये बात जिसने मामला हुआ था कि हमारी स्टैंप नहीं है जी, सिर्फ एक बंदे की निचले कर्मचारी का नाम लिया गया। और फिर वो मनोहर जी की रात रात में कैसे लगी, अगर बोलना पड़ा तो मैं नाम भी बोल दूंगी कि रात रात में मनोहर जी का मौका आएगा तो बोलूंगी कि रात रात में नहीं ऐसे किसी का मौका आएगा। मैं क्या कह रही हूँ, मैं मेरे वाले केस में भी बोल दूंगी। जो आपको सारा पता था पहले से, ये सारी चीजें हो रही है, तो आपने ये चीजें मैंने बोला जी, मैंने उस वाले में अरिजीत वाले में दिया वहां पर कि ये कैसे दे सकते हैं ऐसे। तब उनको करोड़ों रुपए मैंने पेनल्टी भी लगवाई थी। तो मेरे खुद एरिया में 1.5 साल पहले मैं लिख के दे के आई थी, धांधली हो रही थी। डेराबस्सी से एक फैमिली अरबोपति, ओडी से भी बड़ी कारी, जिसके पास 2 दिन के लिए 100 रुपए में बुकिंग की हुई। डेराबस्सी का क्या मतलब है, 35 का कम्युनिटी सेंटर लगातार 100 रुपए में 2 दिन बुक करने का। जब मुझे इस चीज़ का भी पता लगा था तब मैं रिटर्न में लिख के दे के आई थी कि कोई भी मेरा कम्युनिटी सेंटर है जो फ्री बुक नहीं किया जाए जब तक मेरा साइन ना हो। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए 3 दिन के लिए कैंप लगाया गया बच्चों का, जो बच्चे बाहर भेजते हैं, जैसे मंडी वगैरह में कूड़ा इकट्ठा करके उनको कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा कुछ होता है। 3 दिन का कैंप, वो 3 दिन के लिए 300 रुपए में बुकिंग हुई। उसमें बताओ हमें गरीबों को क्या फायदा है। तो धांधली तो शुरू से चलती जा रही है, कई करोड़ों की धांधली मिलेगी। इसमें अगर कोई पार्षद गुनाहगार है तो उससे वसूलो, अगर कर्मचारी है मैं तो कहती 10-12 करोड़ उनसे कहो तो एक चंडीगढ़ में एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भी हाँ किसी ने इतनी बड़ी धांधली की थी। पार्षद तो अपनी खुद औलाद के लिए नहीं कर सकती फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग, उनको भी 50% दिया जाता है, ऑफिसरों को भी 50% दिया जाता है। तो जैसे बलराज जी हैं एसडीओ, वो कैसे कर सकते हैं एक कर्मचारी के साइन, और ऊपर से वो मान भी रहे हैं कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। मतलब राजे महाराजा बने बैठे, तो हम लोग क्या इलेक्शन जीत के आते हैं, सेवा करना हम लोगों का काम है, गरीबों की, ना कि उनका काम है जो लाखों रुपए वसूल रहे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।